अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। पहले जैसे कि हमने सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया है और इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में, और पहले हमने कुछ टेस्ट जो है वो सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए देखे हैं। जैसे कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए हमने देखा था, एक हमने देखा था कि सीरीज़ का हम सम कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस जो है वो पार्शियल सम की मदद से हम कैसे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज़ टेस्ट जो है वो भी डिस्कस किए हैं। उनको हम यूज़ भी करेंगे डिफरेंट जगह पे, पी सीरीज़ टेस्ट जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी। तो आपको पहले तो वो क्लियर होने चाहिए। अब ये हम जो मूव करने जा रहे हैं वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं। जैसे कि जब मैंने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जो आप लोगों से शेयर किया था, तो तभी मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन का वर्ड आ रहा है तो इट मीन्स कि एक से ज़्यादा सीरीज़ होंगी जिनकी हम जो है कंपैरिजन करके इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब इसके नाम से ज़ाहिर है कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इट मीन्स कि इस पर लिमिट अप्लाई होगी और फिर इनका जो है वो कंपैरिजन होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं कि कोई सी दो हमने सीरीज़ ले ली है, एक AN वाली और सेकंड वाली सीरीज़ हमने ले ली है BN/B2 सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। हमने पॉजिटिव टर्म्स की जो है वो दो सीरीज़ ले ली हैं, जैसे कि हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में भी यही ली थी दोनों सीरीज़। तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि इसकी लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी AN/BN इज इक्वल टू L कोई भी लिमिट की वैल्यू है अगर ये नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है। ठीक है, पहली बात तो ये कि एक तो हमने लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और हमने क्वोशंट लेना है किसका, AN/BN का। तो अगर इसकी लिमिट अप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो आ रही है तो फिर क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। देन जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या है, इधर बोथ सीरीज आर कन्वर्जेंट, या तो जो दोनों सीरीज हमने ली हैं दोनों कन्वर्जेंट होंगी, या फिर दोनों जो है वो क्या होंगी, बोथ आर डाइवर्जेंट। इट मीन्स कि जो हम BN वाली सीरीज़ हम खुद से कंसीडर करते हैं, अगर वो कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट जो है वो नॉन ज़ीरो आ रही है तो फिर AN वाली सीरीज़ जो है ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। लिमिट नॉन ज़ीरो आ रही है और L कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इनफाइनाइट नहीं आ रही। तो फिर या तो दोनों सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएंगी या दोनों क्या हो जाएंगी, कन्वर्जेंट। ये डिपेंड करेगा BN पे। ठीक है, अगर हमने BN जो है वो कन्वर्जेंट लिया और इसकी लिमिट जो है वो नॉन ज़ीरो आ रही है तो AN वाली भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। और इसी तरह अगर हमने BN डाइवर्जेंट लिया है और लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और नॉन ज़ीरो आ रही है तो फिर हमारे पास AN वाली सीरीज़ जो है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अब इसके सेकंड पॉइंट की तरफ जो है मूव करते हैं। सेकंड इसका पॉइंट हमें क्या बताता है, सेकंड में ये कहते हैं कि अगर हम इसकी लिमिट जो है वो क्वोशंट की ले रहे हैं और उसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ रही है ज़ीरो। पहले हमने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। अब हम कह रहे हैं कि अगर लिमिट की वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इफ़ वाले पार्ट में ही अभी हम हैं, देन में नहीं गए। तो इफ़ में एक तो लिमिट ज़ीरो आ रही है, दूसरा BN वाली सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि AN वाली जो सीरीज़ है ये भी हमारे पास आल्सो कन्वर्जिस, ये भी हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो इफ़ वाले पार्ट में इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो लिमिट ज़ीरो आनी चाहिए और दूसरा जो है BN वाली सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज होनी चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि AN वाली सीरीज़ जो है ये भी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो बेसिकली जो देन से पहले वाला पार्ट होता है वो हमारी सपोजिशन होती है। ठीक है, वो हमारी एक्चुअली जो देन के बाद वाला पार्ट होता है वो हमारी कंक्लूजन होती है। जैसे कि आपको डिस्क्रीट में इफ़ और देन का अच्छे से जो है वो कॉन्सेप्ट समझाया था। अब नेक्स्ट थर्ड वाला इसका जो है वो देख लेते हैं। थर्ड वाले में हमें क्या मिल रहा है, अगर हमारे पास इसकी जो लिमिट हम क्वोशंट की लेते हैं वो आ रही है इन्फिनिटी, एक तो लिमिट इन्फिनिटी आ रही है और दूसरा BN वाली सीरीज़ जो है वो क्या है, डाइवर्ज कर रही है। मतलब BN वाली सीरीज़ अगर हमारे पास डाइवर्जेंट है और इसके क्वोशंट की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी आ रही है तो फिर हम क्या कहेंगे कि AN वाली जो है वो भी सीरीज़ हमारे पास क्या करेगी, वो भी डाइवर्जेंट होगी। ज़ीरो वाले केस में हमने कहा था कि अगर BN कन्वर्जेंट है तो AN भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर क्वोशंट की लिमिट इन्फिनिटी आ रही है तो इस केस में हमने क्या कहा कि अगर BN डाइवर्जेंट है तो AN भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अब इसको हम लोग जो है वो एग्जांपल्स में अप्लाई करके देख लेते हैं कि डिफरेंट एग्जांपल्स में हम इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसकी थ्री केसेस है। तो अब हम इसकी जो है वो तीनों केसेस की एक एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट वाली जो एग्जांपल है उसमें है कि हमारे पास sin π/n वाली सीरीज़ गिवन है। अब इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो है वो हमने डिस्कस करनी है।
तो जो सीरीज़ हमारे पास गिवन है इसको हमने सबसे पहले तो लेट कर लिया है कि ये ए एन के इक्वल है, ठीक है। अब हमने कंसीडर करनी है एक और सीरीज़ जिसके बारे में हमें कंफर्म पता हो कि वो कन्वर्जेंट है या डिवर्जेंट है। तो हमने एक पी एन वाली सीरीज़ जो है वो सपोज कर लिया है पाई ओवर एन के इक्वल। अभी आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने ये पाई ओवर एन ही क्यों लिया है ये सेकेंड वाली सीरीज़ को। सिंस हमें पता है कि अगर हम ये जो पाई एन वाली सीरीज़ ले रहे हैं, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है और ये जो समीशन की लिमिट है ये एन पे अप्लाई हो रही है, एन इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो ये 1 ओवर एन वाली जो सीरीज़ है ये बेसिकली एक पी सीरीज़ बन रही है और यहाँ पर हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ रही है 1। जैसा कि हमने पी सीरीज़ टेस्ट में देखा था कि अगर हमारे पास पी की वैल्यू 1 आती है तो ऐसी सीरीज़ जो है वो हमारे पास क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है। तो हमें क्या पता चल गया कि ये जो हम लोगों ने बी एन वाली सीरीज़ कंसीडर की थी ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। और कहाँ से पता चला, बाय यूजिंग पी सीरीज़ टेस्ट। पी सीरीज़ टेस्ट से हमें ये पता चल गया कि ये बी एन वाली सीरीज़ जो है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। अब हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं और ए एन ओवर बी एन इसका हम क्वोशंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू तो साइन पाई ओवर एन थी और पी एन की हमारे पास जो वैल्यू है वो पाई ओवर एन आ गई सिंपली। तो ये अब हम लोगों ने ये एक वेल नोन रिजल्ट भी है कि अगर हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और साइन में एंगल में 1 ओवर एक्स और 1 और एक्स से डिवाइड भी हो रहा हो तो इसकी जो है वो वैल्यू जो है लिमिट की वो 1 आती है। इसके प्रूफ की तरफ मैं नहीं जाती, ये अपने लिमिट्स में जो है वो इसका प्रूफ जो है वो डिस्कस किया होगा। यहाँ अगर आपने इस फॉर्म में देखा होगा कि लिमिट एन अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स की फॉर्म में देखा होगा। अब क्योंकि पाई ओवर एन है तो इसलिए बेसिकली एन की जगह जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो साइन 0 ओवर 0 यही बन जाता है आपका जो साइन एक्स ओवर एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 के लिए होता है। तो इसकी लिमिट की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाती है 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये फर्स्ट वाला केस हमारे पास बन गया है जिसमें हमने कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन वो 0 नहीं होगी। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या बताता था कि अगर इस तरह का केस आता है तो यहाँ तो दोनों सीरीज़ कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। अब बी एन के बारे में हमें कंफर्म था कि वो जो है वो सीरीज़ डाइवर्जेंट हो रही थी पी सीरीज़ टेस्ट की मदद से। तो और लिमिट भी हमारे पास नॉन ज़ीरो आई और एग्जिस्ट भी कर रही थी। तो इसका मतलब है ए एन वाली सीरीज़ जो है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। कि कहाँ से पता चल गया हमें, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ने हमें ये बता दिया कि अगर लिमिट नॉन ज़ीरो आ रही है तो अगर ए एन वाली सीरीज बी एन वाली सीरीज डाइवर्जेंट है तो ए एन वाली सीरीज भी हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमने लिया है log n ओवर n क्यूब हमने ले लिया। अब हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है उसी तरह उसको हमने ए एन का नाम दे दिया और एक सीरीज़ हमने खुद से कंसीडर कर ली है बी एन वाली सीरीज़ जो कि हमने क्या लिया है 1 ओवर n स्क्वायर। अब पहले तो चेक कर लेते हैं कि 1 ओवर n स्क्वायर जो है ये भी एक पी सीरीज़ बन रही है और यहाँ पर p की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो हमें पता था कि अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो फिर हमारे पास वो जो p सीरीज़ टेस्ट है वो हमें ये बताता है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। और अगर p की वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल टू 1 आती है तो फिर वो सीरीज़ जो है वो क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 ओवर n स्क्वायर वाली जो सीरीज़ आ रही है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो बाय पी सीरीज़ टेस्ट हमें ये पता चल गया कि ये सीरीज़ हमारे पास कन्वर्जेंट है। अब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है ये अप्लाई करने जा रहे हैं। तो उसके लिए एक तो हमने लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेना है और दूसरा हमने क्या लेना है, ए एन ओवर बी एन का हमने क्वोशंट ले लेना है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू थी हमारे पास log n ओवर n क्यूब और बी एन की वैल्यू थी 1 ओवर n स्क्वायर। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये n स्क्वायर बेसिकली हमारे पास ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये हमारे पास बच जाएगा log n ओवर n। भी ये log n ओवर n तो बन गया है लेकिन जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इस तरह के केस में अगर लिमिट में आ जाए हमारे पास तो हम उस पर लोपिटर रूल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। लोपिटर रूल हमें क्या बताता है कि हम न्यूमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लेंगे और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। और यहाँ पर वेरिएबल जो है वो हमारे पास n है। log n का अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो हमारे पास आ रहा है 1 ओवर n। इसी तरह अगर हम n का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो हमारे पास आ रहा है 1। अब हमने इस पे लिमिट जो है वो अप्लाई कर देनी है। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 0।
ठीक है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन की वैल्यू जो है वो जीरो आ गई। तो ये बेसिकली सेकंड केस बन रहा है। एक तो इसकी वैल्यू जीरो है, दूसरा हमें ये पता है कि बी एन वाली जो सीरीज़ है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो देन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या बता रहा था, सेकंड वाला उसका केस हमने क्या कहा था कि अगर इसकी लिमिट ज़ीरो होती है और बी एन की वैल्यू जो है वो कन्वर्ज कर रही है तो ए एन वाली जो है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। यही हमने यहाँ पर ये रिज़ल्ट जब हमने यूज़ किया तो हमें यही पता चला कि एक तो इसकी लिमिट ज़ीरो आ रही थी, दूसरा हमने क्या कहा कि बी एन वाली सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट थी, तो ए एन वाली सीरीज़ जो है हमारी वो भी क्या हो गई है, वो भी हमारे पास कन्वर्ज कर गई है। अब हम इसकी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमारे पास थर्ड वाला केस बनेगा। अब इसमें हमने जो सीरीज़ ली है वो log n+1 ओवर n+2 हमने ली है। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया है कि ये जो ए एन वाली सीरीज़ है ये log n+1 ओवर n+2 के इक्वल है, और हमने खुद से कंसीडर करनी है एक बी एन वाली सीरीज़ जो कि हमने क्या ले ली है, 1 ओवर n+2। ओके, अब ये 1 ओवर n+2 जो है सिंस ये भी हमारे पास एक पी सीरीज़ बन रही है, क्योंकि n+2 जो है इसमें हमारे पास जो है ये वैल्यू वेरी करेगी, लेकिन इसकी हम लोग पूरी अगर पावर देखें तो वो इसकी पावर जो है वो 1 है। तो पी सीरीज़ टेस्ट हमें क्या बताता है कि ये जो बी एन वाली सीरीज़ है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब हमने इस पर लिमिट कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करना है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एन ओवर बी एन, और फिर इस पर हमने क्या कर देनी है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब ए एन की वैल्यू हमारे पास log n+1 ओवर n+2 थी, इसको जब हमने 1 ओवर n+2 से डिवाइड किया तो एक्चुअली n+2 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास बच क्या गया कि log n+1 जो है ये हमारे पास बच गया, और यहाँ पर जो हमारे पास आ रही है लिमिट इसकी वो बन रही है इन्फिनिटी। अब लिमिट अगर इन्फिनिटी बन रही है तो ये बेसिकली थर्ड वाला केस जो हमने पी सीरीज़ टेस्ट में देखा था, क्या हमने कहा था थर्ड वाले केस में कि अगर इसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी आ रही है और बी एन की वैल्यू जो है बी एन वाली सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर रही है, दोनों इफ वाले पार्ट में थे, तो देन हमें क्या कंक्लूजन मिलेगी कि ए एन वाली सीरीज़ जो है वो भी क्या है, डाइवर्जेंट है। तो अभी यहाँ पर हमें यही केस मिल रहा है, एक तो लिमिट इन्फिनिटी आ रही है और दूसरा हमने देखा कि जो हमने बी एन वाली सीरीज़ कंसिडर की थी वो क्या है, डाइवर्जेंट है। तो यहाँ से हमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है वो क्या बता रहा है कि ए एन वाली सीरीज़ जो है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है ये भी डिस्कस कर लिया। अब होपफुली जो है ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में या क्लास टाइम में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।